यो, आज डे नंबर 2 है दोस्तों। इससे पहले शुरू करें, आज बहुत मजा आने वाला है पक्का। और वापस से हमने एक जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन, एक इंटरव्यू क्वेश्चन, हमने थ्योरी क्वेश्चन कवर किया है, हमने स्टूडेंट लाइफ पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट लाइफ प्रॉब्लम्स, हमने साथ ही साथ एक वेबसाइट डिजाइन कवर की है और आप अपने वेबसाइट डिजाइन गेम को कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो भी कवर किया है इसी वीडियो में। ठीक है, तो एक एक चीज है। 7 दिन का डिसिप्लिन था, राइट? ये डे नंबर 2 है। लेकिन इससे पहले शुरू करें, आई वॉन्ट कि आप इनको देखें, देखो अच्छे से। तो ये हैं, अब इनका नाम छुपा दिया हमने, लेकिन ये जनाब हैं जो जिन्होंने आज तक चैनल पे आई थिंक 4 या 5 कमेंट्स किए हैं, और 5 कमेंट्स जो किए हैं वो 5 के 5 मुझे गाली दी हैं। और इन जैसा ये अकेले नहीं है, और भी हैं। यार देखो, कई लोग यार बस बेसिक सी चीज नहीं समझ रहे। भाई मैं यहाँ पे बस अपनी फैमिली सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। इतने साल मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी, काय के लिए करी? तुम काय के लिए कर रहे हो? जॉब के लिए? मुझे जॉब करना पसंद नहीं है ब्रो। मुझे मुझे पढ़ाना पसंद है। समझो, मैं 10 बार जॉब छोड़ दूंगा भाई। तुम्हें सच में लगता है इस नॉलेज के साथ मुझे जॉब नहीं मिल सकती? भाई मैं 10 बार जॉब छोड़ दूंगा ब्रो। ट्रस्ट मी, 6-7 महीने 8 महीने पढ़ाई करूंगा तो मैं इंडिया के बाहर भी जॉब क्रैक कर लूंगा। मुझे पता है, मेरी कीमत मुझे पता है। तो तुम्हें इसकी तो बिल्कुल चिंता नहीं लेनी कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, या मुझे जॉब नहीं मिल रही इसलिए पढ़ा रहा हूं। मैं वो वाला शिक्षक नहीं हूं। मुझे जॉब मिल जाएगी, बट मुझे जॉब लेनी नहीं है। जॉब क्यों नहीं लेनी? क्योंकि मुझे जॉब से ज़्यादा बेहतर पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे सिखाना, लोगों को, बच्चों को सिखाना। इसीलिए तो 7-8 साल से यही कर रहे हैं, राइट? आगे भी बस यही करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू गो फॉर कि जॉब करो या ऐसा कुछ। भाई प्लीज़, आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट माय फैमिली। आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट 22 लोग जो हमारी टीम के पार्ट हैं। प्लीज़ भाई, वी आर रियली वर्किंग हार्ड। हमें एटलीस्ट सपोर्ट नहीं कर रहे तो गाली तो मत दो यार, कम से कम। यू कैन बी फैन ऑफ समबडी एल्स, हैरी या अमन या लव या जो भी है। यू कैन बी फैन ऑफ समबडी। आप यहाँ पर क्या करने आए? यूट्यूब पे दूसरों को हेट देने? आप यहाँ पे सीखने आए हो, सीखो। मुझसे भी कुछ सीख सको तो सीख लो। अगर आपको लगता है कि मैं गाली बकता हूँ तो भाई मैं तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलता हूँ, आप वो भी तो सीख सकते हो। आप गाली वाला पार्ट मत सीखो मुझसे। भाई मैं बचपन से ही, मेरी परवरिश वैसी हुई है, बाहर दोस्तों के साथ एंड एवरीथिंग। तो आई एम जस्ट दिस इज माई नेचुरल फॉर्म। ऐसे ही हूं मैं। तो अगर आपको लगता है कि दिस समथिंग नॉट सो गुड विथ मी, लीव दैट पार्ट एंड लर्न समथिंग जो मेरे अंदर अच्छा है, राइट? मैं बिल्कुल होप करता हूं कि जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, आई बिलीव आप एटलीस्ट गाली तो नहीं बकोगे यार ब्रो। और बस एक आखिरी चीज जाते जाते, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमेंट वो कोर्स खराब है ब्रो। ये वो कह रहे हैं, हमने इनका डेटाबेस चेक किया है, हमने रिकॉर्ड चेक किया अपना। उन्होंने कोर्स बाय ही नहीं किया है। उन्होंने कोर्स बाय ही नहीं किया एंड दे आर सेइंग, और जो उन्होंने कोर्स बाय किया वो डिस्कॉर्ड पे तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ ये कैसा स्टेटमेंट है भाई कि इससे मत पढ़ना, इससे कोर्स मत खरीदना, इसको अमीर मत बनाना, इसको मदद मत करना इसके गोल्स में। ब्रो अगर सोचो कोई तुमसे भी यही कहे, इसको जॉब में मत लेने देना, इसको जॉब नहीं मिलने, इसको जॉब लेने से रोक दो। ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वी बोथ आर वर्किंग फॉर अ फैमिली, राइट? आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं यूट्यूब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। मैं शिक्षक हूं, मेरा काम जॉब करना नहीं है। मैं कोच हूं ब्रो, मेरा काम फुटबॉल खेलना नहीं होगा। मैं उनको तैयार करता हूं जो फुटबॉल खेलते हैं। इट्स लाइक दैट, राइट? मैं कोच हूं दोस्त, मेरा काम लोगों को सिखाना है, उन्हें उन्हें आगे बढ़ाना है। सो प्लीज ऐसा मत करो। एंड अगर सपोर्ट नहीं कर सकते, लीव द चैनल। ठीक है यार भाई, एक लोग कम हो जाएगा, बट यार अच्छे लोग चाहिए, जितने भी हों, जो भैया मानते हो। भाई मैं तुम्हें एक चीज बिल्कुल क्लियर जाते जाते बोल रहा हूँ, फिर अपन पढ़ाई शुरू करेंगे। दुनिया का कोई भी भैया, दुनिया का कोई भी दीदी कंप्लीटली निश निश ऐसा कह सकते हो, ऐसा नहीं सोच सकता कि सिर्फ वो तुम्हारे लिए काम करेगा। माँ बाप भी सिर्फ तुम्हारे लिए काम नहीं करते ब्रो, राइट? हाँ, मेरा भी थोड़ा प्रॉफिट होता है। वो ये होता है कि भाई कल को मैं भी पैसे कमाऊंगा, फैमिली सपोर्ट कर पाऊंगा, मेरे माँ बाप ने जो सपने देखे वो पूरे हो जाएंगे, राइट? इतना ही तो है। पर इसका मतलब क्या सिर्फ ये कि मैं सिर्फ उस चीज के लिए काम कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं भी काम कर रहा हूं लोगों के लिए, तुम भी काम कर रहे हो अपने लिए, कई बार लोगों के लिए। तो प्लीज जस्ट डोंट हेट मी, जस्ट डोंट हेट मी फॉर दैट, राइट? इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स गो। हेलो चैंपियंस, तो आज ये डे नंबर 2 है एंड हम बात कर रहे हैं नल एंड अनडिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, हेलो हर्ष, हाउ आर यू? तो हर्ष बोलेगा आई एम गुड। एंड आप सामने से जो क्वेश्चन आते हुए देखेंगे वो ऐसा होगा, हर्ष वी
We talk a lot about null and undefined in JavaScript. Do you understand what exactly those two terms are? And do you know what is the difference between those? इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नल और अनडिफाइंड काफी सिमिलर साउंड करते हैं. ऐसा लगता है कि नल और अनडिफाइंड इज लाइक सेम थिंग. इट्स नॉट. अब हम बात करते हैं उस पर. नल का मतलब होता है यू ट्राई टू फाइंड समथिंग एंड देयर इज नथिंग. लेट्स से ये बोतल है, ठीक है, मैंने इसमें ढूंढा कुछ और इसमें कुछ नहीं है. वैसे पानी है थोड़ा सा, लेकिन मान लेते हैं कुछ नहीं है. तो इसमें कुछ नहीं है, तो दिस इज नल. इसके अंदर क्या है? नल है, राइट. नल, नल वो पानी वाला नल नहीं. नल मतलब यू ट्राई टू फाइंड समथिंग और वो नहीं मिला. डेमो देता हूं. एक ड्रॉर है, आपने ड्रॉर खोला और ड्रॉर में क्या है? कुछ नहीं है. तो ड्रॉर में क्या है? नल है. आपने किसी बंदे को ढूंढने की कोशिश करी एक रूम में और वो बंदा वहां नहीं है, तो आपको क्या मिला? नल मिला. बात समझ आई? तो यू ट्राई टू फाइंड समथिंग एंड यू वर अनएबल टू फाइंड. सो आपको कुछ नहीं मिला, कोई आंसर नहीं मिला, वहां पे ढूंढने पे वो वैल्यू नहीं मिली, तो आपको नल मिलता है. बढ़िया. अब आते हैं अनडिफाइंड पे. अनडिफाइंड बहुत सिंपल है. आप एक वेरिएबल बनाते हो और वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी, दैट इज अनडिफाइंड. तो उस वेरिएबल को क्या वैल्यू मिलती है? बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड. बाकी लैंग्वेजेस में क्या गेम होता है? गार्बेज वैल्यू का. जैसे आपने जावा में अगर पढ़ोगे तो आप एक वेरिएबल बनाओ और उसको वैल्यू मत दो. वैल्यू ना देने पे उसकी वैल्यू होगी. आपने वैल्यू नहीं दी है पर फिर भी उसे एक वैल्यू मिलेगी. वो वैल्यू कहलाती है गार्बेज वैल्यू. पर जावास्क्रिप्ट में वो वैल्यू होती है अनडिफाइंड. तो ऐसा समझो वैर ए, और आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो ए की वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड. अब चलते जरा कोड स्क्रीन पे, इसे देखते हैं. अब इस चीज को देखते हैं जरा कोड में. तो बहुत सिंपल सा है. जैसा अपनी बात हुई, नल, अनडिफाइंड, ये दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज हैं, ठीक है. नल जो है उसका मतलब हो गया सिंपल सादा कि आपको वो आप वहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है. इट्स लाइक दैट, ठीक है. आपने कहा कि लेट्स से आप ड्रॉर को खोलो और जो मिले वो ले आना, और ड्रॉर में कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा? नल मिलेगा. आई बिलीव आप समझ गए. यू ट्राई टू फाइंड समथिंग एंड देयर इज नथिंग. दैट इज व्हाट नल इज ऑल अबाउट. तो नल मतलब नथिंग. ओके, ठीक है. अनडिफाइंड क्या है? अनडिफाइंड बहुत सिंपल है. आप एक वेरिएबल बनाते हो, आपने एक वेरिएबल बनाया ए और इसको कोई वैल्यू नहीं दी. अब जैसे मैंने इस ए को कोई वैल्यू नहीं दी है, तो यहां पे अगर हम चेक करेंगे ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है अनडिफाइंड. तो ये है आपका अनडिफाइंड. अनडिफाइंड का मतलब क्या है? अनडिफाइंड एक स्पेशल वैल्यू है जावास्क्रिप्ट में जो आप दे देते हो ऐसे वेरिएबल्स को जिनको कोई वैल्यू नहीं मिलती. मतलब कि आपने कोई वेरिएबल बनाया और अगर आपने उसको कोई वैल्यू नहीं दी तो जावास्क्रिप्ट उसको बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू देगा और उस वैल्यू का नाम है अनडिफाइंड. लेकिन अगर आप इसे वैल्यू दे देंगे, लेट्स से आपने ए की वैल्यू क्या दे दी? 12. तो ए की वैल्यू जो 12 है वो आपका क्या हो गया? सीधा सीधा ए की वैल्यू हो गई, और अब ए में अनडिफाइंड नहीं 12 होगा. लेकिन अगर आपने वही वैल्यू हटा दी बाद में, तो अब ए में क्या है? अब ए में अनडिफाइंड है. देख सकते हो तुम, राइट. सो आई बिलीव समझ आ गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. आज एक और माइंडसेट पर्सपेक्टिव पे बात करने का टाइम आ गया. क्वेश्चन बड़ा सिंपल और काफी लोगों की लाइफ से रिलेटेड है, एंड वो ये, सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए. सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ बार बार आते हैं क्योंकि हर सेमेस्टर आते हैं. उसके पहले इंटरनल्स होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं, मिड सेमेस्टर्स होते हैं. तो इनके साथ आप अपने प्रोजेक्ट आइडियाज या फिर आपकी जो स्किल बेस्ड लर्निंग चल रही है उसको कैसे मिक्सअप करके रखोगे, क्योंकि उसके दौरान तो आपको अपने प्रोजेक्ट लर्निंग बंद करनी पड़ेगी, और फिर जब आप उसे वापस से शुरू करोगे तो आपको कुछ दिन वहां पे बैकअप लेने में लग जाएंगे, राइट. तो आप इसको कैसे मिक्सअप करके चलते हो? देखो भाई, मैं अपना बताता हूं. पहले मुझे सिर्फ वेब डेवलपमेंट से लेना देना था. जब मैं इंजीनियरिंग डेज में था, मुझे सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर से लेना देना था और वेब डेवलपमेंट से. मैं एग्जाम्स को बहुत कम सीरियसली लेता था, और मैं एग्जाम्स के लिए लाइक 3-4 घंटे पढ़ता था. दैट्स अबाउट इट. और वो भी कब? जब कल एग्जाम है तो आज 3-4 घंटे पढ़ूंगा. दैट्स इट. अच्छा, मैं बाकी टाइम लाइक घूम फिर नहीं रहा था. मैं बाकी टाइम मेहनत करता था अपने वेब डेवलपमेंट करियर के लिए. तो ऐसा था कि जैसे मेरा पूरा दिन, जैसे कल एग्जाम है तो आज मैं क्या कर रहा हूं, आज सुबह से रात तक मैंने वेब डेवलपमेंट की पढ़ाई करी है. जबकि एग्जाम कल का है, लेट्स से फिजिक्स का है, तो मैं आज पूरे टाइम क्या पढ़ रहा हूं? वेब डेवलपमेंट. और रात को मैंने कहीं पर फिजिक्स उठाई और जल्दी फटाफट जो मुझे देखना है वो देखा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड देन एग्जाम दे दिया. और थोड़ा सा भगवान की भी, थोड़ा क्या, पूरी भगवान की कृपा भी रहती है कि वो आपको बचाते हैं, राइट. लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा रोड मैप देता हूं जो इससे सेफर है, ज्यादा सेफर है. ये थोड़ा सा बहुत रिस्की टाइप का हो गया, राइट. एक सेफर रोड मैप. तो कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा समझो कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं. जिस दिन आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले पूरा डेडिकेटेड डे आप अपने एग्जाम को दे दीजिए, पूरा डेडिकेटेड. और उसके दौरान जो 2 एक्स्ट्रा दिन है वो आपको अपनी प्रोजेक्ट के लिए देने पड़ेंगे. इससे ये होगा कि एक्चुअल प्रोजेक्ट में गैप 1 महीने का नहीं हुआ जितने टाइम में एग्जाम चल रहा था. गैप हुआ 1-2 दिन का. कैसे?
आपके एग्जाम में लेट्स से 3 दिन का डिले, पहला एग्जाम हुआ, अब 3 दिन के बाद अगला एग्जाम है, तो आपने 2 दिन अपना वेब डेवलपमेंट पढ़ा है और तीसरे दिन आपने क्या पढ़ा है अपने फिजिक्स के एग्जाम के लिए। फिर आपने एक दिन फिजिक्स का एग्जाम दिया, रेस्ट किया और अगले दिन वापस वेब डेवलपमेंट चालू, क्योंकि वापस से 3 दिन का गैप है। पॉइंट समझे? तो जो गैप मिल रहा है वो 2-2 दिन का मिल रहा है, ना कि 1 महीने का। तो जो रिकवरी टाइम है वो कुछ घंटों का है, ना कि कुछ दिनों का। दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेक श्योर कि एग्जाम्स के दौरान भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए, राइट? इसको जरूर एक बार ट्राई करना इस बार एग्जाम्स में। ट्रस्ट मी, ये रिजल्ट्स आपको जरूर डिलीवर करेगा, राइट? इट्स टाइम वी शुड मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। एक स्टूडेंट लाइफ की डेली प्रॉब्लम में बात करते हैं, तो कहानी कुछ ऐसी है। कई लोग कहते हैं कि भैया बहुत सारा कंपटीशन है जॉब मार्केट में, लाइक इतने सारे लोग जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इतना भयंकर कंपटीशन, कैसे लेंगे जॉब? बात सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर हर कोई वेब डेवलपमेंट सीखेगा तो हमें जॉब कैसे मिलेगी? दोस्त, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको एक्चुअली आपकी जरूरत है बट आपको काम नहीं आता, राइट? तो आपको करना क्या है? आपको काम सीखना है पहली चीज तो। जैसे होता ना, हम लोग सोचते थे कि यार हमारा चैनल है, लोग तो हैरी से सीख रहे हैं, अमन से सीख रहे हैं, लव बब्बर से सीख रहे हैं, तो हमसे कोई क्यों ही पढ़ेगा यार? मैं तुम्हें बताता हूँ, हर बंदे की ऑडियंस होती है, राइट? आप मुझे पसंद करते हो सकता है, कोई और लव को पसंद करता है, कोई और अमन को पसंद करता है, सबकी ऑडियंस होती है, राइट? तो वैसे यहां पर है, आपके स्किल सेट के अंदर कुछ रेंज ऑफ कंपनीज आती हैं, आप अपना स्किल सेट बढ़ाइए, रेंज ऑफ कंपनीज बदल जाती है। पॉइंट समझे? ऐसे होता है। तो मान लेते हैं आपको XYZ आता है, उस रेंज ऑफ कंपनीज में वो सारी कंपनीज आ जाती हैं जिनको जो ऑफर कर रही है 3 लाख से 7 लाख, मान लेते हैं। फिर आपने अपना रेंज स्किल सेट बढ़ा दिया, तो आपका जो कंपनी सेट है वो भी बढ़ गया। अब आप 3 लाख से 15 लाख तक के ब्रैकेट में खेल सकते हो। तो ऐसा रहता है, आपको समझना बस इतना है, इतना ज्यादा कंपटीशन कभी नहीं होता कि एक शुभम जो मुझे अभी देख रहा है, अगर उसे काम नहीं आता या काम आता है, सॉरी, एक शुभम जो मुझे देख रहा है जिसको काम आता है, इतना कंपटीशन दुनिया में कभी नहीं होगा कि उसको जॉब ना मिले। बात समझे? तो अगर तुम्हें काम आता होगा, तुम्हें जॉब हमेशा मिलेगी। मैंने आज तक किसी अच्छे काम करने वाले को खाली नहीं देखा, हमेशा उसे काम मिल जाता है। वो जब चाहे उसे काम मिल जाता है, कोई भी उसे रखने के लिए रेडी होता है, बस उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियसली, राइट? तो आई बिलीव तुम मेरी बात को समझ पाए होगी। मैं सच में चाहता हूं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाओ, इसलिए इतने सारे पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं। इट्स टाइम वी शुड गो टू द नेक्स्ट वन। लेट्स गो। आज बात करते हैं एक और रीजन पे कि व्हाई यू शुड कीप वर्किंग फॉर इट, जो भी आपका ड्रीम है। नो मैटर हु यू आर, दे ओनली केयर टू नो अबाउट यू व्हेन यू हैव अचीव्ड समथिंग, सो गो एंड वर्क वन मोर डे। तो बात कुछ ऐसी है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता ब्रो कि स्टीव जॉब्स कौन है, मार्क ज़करबर्ग कौन है, हर्ष शर्मा कौन है, तुम कौन हो, लव कौन है, ये सारे तुम जिनको नाम सुन चुके हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। असली चीज जो है दैट इज कि ये टेबल पे लेकर के आते हैं, राइट? अगर मैं आपके लिए जावास्क्रिप्ट का अच्छा कंटेंट ला पाऊंगा तो मैं आपके लिए कुछ हूं। अगर आप मेरे लिए और ऑडियंस के लिए कुछ कर पाओगे लाइफ में, कुछ ऐसा जिससे हमारी लाइफ इंप्रूव हो, तो आप कुछ हो। हाँ, फ्री में करने की बातचीत नहीं हो रही है। स्टीव जॉब्स ने जो प्रोडक्ट बनाया वो फ्री नहीं मिलता है। यू गॉट मी, राइट? आपको ऑब्वियसली उस चीज के लिए पैसा मिलेगा, और बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि आप पैसे ले रहे हो उन चीजों के। बट इस कान से सुन के इससे बाहर निकालना बहुत जरूरी है दोस्त। विराट कोहली एक मैच में अच्छा खेलता है, कमेंट सेक्शन में लोग तारीफ कर रहे होते हैं। विराट कोहली एक मैच खराब खेलता है, कमेंट सेक्शन में लोग गाली बक रहे होते हैं। तो विराट कोहली अगर कमेंट्स रीड करेगा तो एक दिन वो खुश होगा और एक दिन बहुत उदास। एंड दिस इज द रीजन कि आपको कमेंट्स रीड नहीं करने। कमेंट का मतलब होता है पीपल से समथिंग विद देयर पर्सपेक्टिव। इट कैन बी योर पर्सपेक्टिव, इट कैन नॉट बी योर पर्सपेक्टिव, दैट्स ऑल राइट। तो तुम्हें जो समझना है वो ये है, तुम्हारी पहचान सिर्फ तब है जब लोग जानते और मानते हैं कि तुम क्या कर सकते हो उनके लिए। इट इज नॉट हु यू आर, इट इज वॉट यू कैन डू फॉर देम, राइट? सो आई बिलीव आप तक ये बात पहुंची होगी। सो आपको करना क्या है, मेक समथिंग या बिकम समवन कि आप उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। दे विल डेफिनेटली रिमेंबर यू। इट्स टाइम कि हम अगले सेक्शन पर आए। लेट्स गो। सो एक और तरीका जिससे आप अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के गेम को कंप्लीटली बदल सकते हो, ये दूसरा तरीका है। पहले वाले पे हमने पिछली वीडियो पे बात की थी, फॉन्ट्स, राइट? आज हम दूसरे वाले पे बात कर रहे हैं। इसका नाम एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कई लोगों को समझ सा नहीं आता। उसका नाम है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या होता है?
यही आपके नए नए ट्रेंड्स को निकाल के देता है वेबसाइट्स में। आप मेजॉरिटी ट्रेंड्स जो देखते हैं आजकल जो चलते हैं वो अलाइनमेंट के बेसिस पे चलते हैं। अपन बात करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो इस बारे में हमें बात करनी ही थी और बिना इसके आगे नहीं बढ़ सकते। बात हो रही है अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट के लिए मेरे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, बट अलाइनमेंट है क्या? चीज़ों को लेफ्ट राइट रखना या सेंटर रखना या टॉप राइट रखना या टॉप बॉटम रखना, सॉरी बॉटम राइट रखना या बॉटम राइट रखना, बॉटम लेफ्ट रखना, टॉप राइट रखना, किधर रखना है, चीज़ों का अलाइनमेंट किधर होना चाहिए, वो देखने का काम होता है अलाइनमेंट, राइट? सो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट को इस साइड रखा गया, वो सेंटर भी रखे जा सकते थे, वो यहाँ भी रखे जा सकते थे, बट चीज़ों को किस तरीके से आप रखते हो वो आपके वेबसाइट को प्रॉपर लुक एंड फील देती है। फॉन्ट्स का गेम प्लस अलाइनमेंट का गेम चीज़ों को कंप्लीटली बदल देता है। जैसे अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो इमेज के कलर्स, इस बैकग्राउंड का कलर, इस बहुत ही बोल्ड से डबल कोट्स को देखें और यहाँ पे जो फॉन्ट यूज हो रहा है जिस तरीके से वो बॉटम राइट पे रखा, बॉटम लेफ्ट पे रखा गया है, ये सब कुछ ये काफ़ी ज़्यादा आपको एक वैसी बड़ी ट्रिपी सी वाइब देगा आपको, बहुत ही जनरेशन जेड टाइप की एक वाइब देगा कि यार अलग सा कुछ हो रहा है, ठीक है? काफ़ी कुछ कुछ काइंड ऑफ कैसे कहूँ, लाइक आई वुड से साइबर से रिलेटेड कुछ टास्क हो रहा है, सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ कह सकते हैं, राइट? थोड़ा सा कंप्यूटर साइड पे झुका हुआ, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी साइड पे झुका हुआ, थोड़ा सा मॉडर्न साइड पे झुका हुआ, वैसा कुछ फील दे रहा है, राइट? अगर हम इस वाले पे आते हैं, यहाँ पे जो अलाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं। अगर आप देखेंगे तो एक बोल्ड फॉन्ट और चीज़ों को मेंशन किया गया है, थोड़ा सा ये न्यूज़पेपर वाली वाइब आपको दे रहा है, थोड़ा सा आपको इस तरीके का वाइब मिनिमल है, टू द पॉइंट एंड कह सकते हो मिनिमलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, राइट? सो अलाइनमेंट काफ़ी मैटर करता है, किस तरीके से चीज़ों को अलाइन किया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे एक हीरो इमेज है एंड देन उसके बगल में टेक्स्ट को अलाइन किया गया है, अलाइनमेंट में लेफ्ट साइड अलाइनमेंट फॉलो किया गया है, राइट? अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बदल देता है एंड आपको हमेशा लाइक ट्राई आउट करना पड़ता है कि आप लेफ्ट रखो, राइट रखो, सेंटर रखो, व्हाटएवर लुक्स गुड। जब आपको मैसेज बहुत बोल्डली बताना, यू कीप इट एट सेंटर। जब आपको मैसेज को डिलीवर करना है, यू कीप इट लेफ्ट। जब आपको साइड काइंड ऑफ थोड़ा सा क्विरकी खेलना है, यू कीप इट राइट। इट्स मोर लाइक दैट। अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो इमेज में ये जो लिखी हुई है हेडिंग, ये काफ़ी बोल्ड है, फॉन्ट से लेके कलर्स से लेके जिस तरीके से खुद को ये लिखाया गया है, खुद को इट्स स्पीकिंग अबाउट इटसेल्फ, इट्स वेरी बोल्ड मैसेज, राइट? तो आप उम्मीद करते हैं इस वेबसाइट से कि आगे जाके किसी बोल्ड थीम को फॉलो करने वाली है, मोर लाइक दैट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जिस तरीके से टिल्ट कर दिया गया और जो फॉन्ट यूज़ किया गया, फॉन्ट काफ़ी प्रोफेशनल है और जो टिल्ट किया गया है वो थोड़ा साईफाई टाइप का इफेक्ट आपको दे रहा है, राइट? सो ये अलाइनमेंट ऑफ थिंग्स इन द वे दे आर रिप्रेजेंटेड, टेक्स्ट जो खासकर होता है एंड उसका टेक्स्ट को लिखने का तरीका एंड टेक्स्ट को किधर प्लेस कर रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके टोटल वर्क में, राइट? सो यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। नाउ आई बिलीव वी शुड गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट्स गो। अब बात कर रहे हैं एक वेबसाइट डिजाइन जिसको डीस्ट्रक्चर करेंगे हम। तो आज जिस वेबसाइट को हमने चूज किया उसका नाम है लाइफ ऑफ अ बस्कर। इट्स टाइम के सीधे स्क्रीन पे चलें एंड देखते हैं जरा कैसे ब्रेक डाउन होता है एनिमेशन, कैसे ब्रेक डाउन होते हैं सारे पेजेस। लेट्स गो। ऑलराइट, सो वेबसाइट देखते हैं ज़रा, लाइफ ऑफ अ बस्कर। लेट्स रीलोड दिस एंड अगेन ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ खास नहीं है, ये एक डिव है जिसको आपने हाइट 0 कर दिया है, दैट्स अबाउट इट। आप हाइट 0 कर सकते हो या फिर आप ऊपर की तरफ ट्रांजिशन भी कर सकते हो, लाइक टॉप की वैल्यू -100% कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अब आते हैं इसके जाने के बाद वाले एनिमेशन पे। ये जो दिख रहा है ये जी सैप का बेसिक एनिमेशन है एंड ये बहुत ईजिली बन जाता है। आप दोनों एलिमेंट्स को फ्रॉम की वैल्यू रखते हो एंड उसमें आप y की वैल्यू माइनस में दे देते हो तो वो ऊपर से नीचे आ जाएंगे, दैट्स इट। आते हैं इस टेक्स्ट वाले एनिमेशन पे फटाफट। यहाँ पे एक डिव बनाया गया है, जो पिछली वेबसाइट पे हमने किया था वही सेम चीज़ है। ये एक डिव बनाया गया है, ये सारे एलिमेंट्स नीचे जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे, दैट्स इट, राइट? बहुत ईजी है। तो चलते हैं आगे और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बेसिकली आप बहुत आराम से बना सकते हो, ये बहुत ईजी है ये बनाना। यहाँ पे इनकी स्पीड घट रही है जबकि बाकी एलिमेंट्स नॉर्मली स्क्रॉल हो रहे हैं। लोकोमोटिव के थ्रू आप बहुत आराम से बना सकते हो। और ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट, ये है ओवरफ्लो हिडन, ताकि ये नीचे जब जाएंगे तो ये काइंड ऑफ दिखेंगे नहीं, जस्ट लाइक दैट। एक बड़ा सा टेक्स्ट लिखा है जिसपे अब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग होना शुरू होगी। ये एलिमेंट की लोकोमोटिव स्पीड ज़्यादा है और एज कम्पेयर टू दीज गाइज, तो ये ज़्यादा तेज चलेंगे एज कम्पेयर टू जो पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिंपल।
सो आप बस इस तरीके से इनको स्क्रॉल कर रहे हो। और एक बुरी बात मुझे देखने को मिली इनकी वेबसाइट पे, विच इज़ समथिंग जो हमें फिक्स करना चाहिए। लाइक मैं बनाऊंगा तो मैं फिक्स कर लूँगा, आई नो दैट, बट बस एक छोटी सी दिक्कत देखोगे, तुम देखोगे, ये देखना, आ ये थोड़ा सा इफेक्ट गड़बड़ है। ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, एंड उसके पहले ये मुझे अलाउ कर देता है नीचे जाना, देखना ये ओए राइट। सो आई वांट कि वो नीचे यहाँ तक जाए, फिर एक छोटा सा यहाँ तक पहले जाए, वो यहाँ तक, उसके बाद मुझे अलाउ करे कि मैं नीचे आऊँ। बट ठीक है, ऑल राइट। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग है, ये बहुत आराम से इंप्लीमेंट की जा सकती है। आप लोकोमोटिव के थ्रू इसको बहुत आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो, लोकोमोटिव जीसैप के थ्रू। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टेक्स्ट है जो कि स्केल फ्रॉम 0.5 या 0.6 से 1 की तरफ स्केल हो रहा है, दैट्स इट। और फिर आप इस स्क्रीन को जीसैप पिन कर दे रहे हो, पिन कुछ होता है, और इस एलिमेंट को नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, जहाँ पे इसका पिन खत्म होगा, और आई मीन इस इमेज का पिन खत्म होगा, ये ऊपर जाएगी, फिर अगली टाइमलाइन में अगली इमेज आएगी, फिर अगली इमेज आ रही है, और वो टेक्स्ट लास्ट तक ओपेसिटी 0 हो जाएगा। बहुत आराम से बनता है ये सब। हमने हमारे बैचेस में बनाते रहे हैं पहले ये इफेक्ट, एंड कुछ नया नहीं है हमारे लिए, राइट। शेरियंस के जो ऑफलाइन बैचेस हैं उसमें मैं ये पढ़ाता हूँ कैसे बनते हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे हवर करोगे तो यू कैन क्लियरली सी कुछ खास नहीं है, बेसिकली एक डिव बना हुआ है जिसकी आप हाइट को 0 कर रहे हो, एंड व्हेन यू हवर दिस गाय, हाइट गोज टू 0 एंड गोज फॉर एवरीथिंग, लाइक इसके लिए भी और इसके लिए भी, राइट। कैन यू सी? बहुत सिंपल है, बस इमेज चेंज हो रही है, दैट्स इट, दैट्स इट। और वह एनिमेशन जो है वो ऑटोमेटिकली अकर हो रहा है, जस्ट लाइक दैट। बहुत सिंपल है। अब आते हैं इन पे। तो दिस इज, आई बिलीव दिस इज, आई थिंक एक GIF एनिमेशन में भी, यप, प्रोबेबली, या फिर वीडियो हो सकता है, वी नेवर नो। ओपन इमेज एंड न्यू टैब, लेट्स सी। एक्चुअली इट्स नॉट GIF, इट्स बेसिकली ईदर CSS और JS से तो बहुत आराम से इंप्लीमेंट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन वी हवर ऑन दिस, गेट एवरी इमेज, अदरवाइज सिर्फ पहली इमेज दिखे। जब हमारा हवर हटेगा तो उन सारी इमेजेस को आप हटाइए, उनका जो एक्चुअल रोटेशन था उनको हटा के उस रोटेशन को 0 कर दीजिए, बाकी टाइम पे आप उसको रोटेशन रखिए। बहुत सिंपल इफेक्ट है, दैट्स इट। और अगेन यहाँ पे फिर से वही हो रहा है, सॉर्ट ऑफ पैरेलैक्स, बहुत इजी है ये पैरेलैक्स, राइट। इसकी स्पीड आपने कम कर दी है, एंड दैट्स इट, राइट। बहुत इजी, राइट। सो अगर इफ़ यू वांट इसमें से कोई भी इफेक्ट, या इफ़ यू वांट कि ये वेबसाइट बनानी चाहिए हम लोगों को, डू लेट अस नो, हम इसे बनाएंगे, राइट। सो डे नंबर 2 भी ख़त्म हो गया यार। और कैसा लगा तुम लोगों को? क्या ये सीरीज़ तुम्हारी हेल्प कर रही है? सच बताओ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यूट्यूब पे जो नहीं है वो देने की, एंड अगेन लाइक पर्पज़ वही है यार, लोगों को हेल्प हो जाए, और स्टूडेंट्स जो भी हमसे कोर्स बाय करेंगे फ्यूचर में कभी, उनको ये पता हो कि आई एम दैट इंस्ट्रक्टर जो उनके लाइफ में कोई चेंज ला सकता है। वो अंधे होके कोर्स बाय ना करें, या अंधे होके मेरी कभी सर्विस ना लें, या यूट्यूब पे भी अगर पढ़ रहे हैं तो अंधे होके ना पढ़ें। वो उन्हें पता हो कि आई एम समबडी जो उनके लाइफ में कुछ दे सकता है। कई बार लोगों को कोर्स खरीदने के बाद पता चलता है कि यार बंदा अच्छे से पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, बट पर्पज़ वही है, इफ़ समबडी इज़ लर्निंग फ्रॉम हियर ऑन यूट्यूब, उसकी हेल्प हो जाए। इफ़ समबडी इज़ थिंकिंग टू बाय अ कोर्स, तो एटलीस्ट उसको सैम्पल साइज़ यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाए कि हाँ यार बंदे में दम है या नहीं है, राइट। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।